लॉन्ग मार्च के लिए मैं क्या करने वाला हूं किसी को नहीं बताया। मंसूबाबंदी कर ली, एक एक पहलू सोच समझकर प्लान किया है। हर जगह फोन टैप हो रहे हैं, इसलिए किसी से भी प्लान डिस्कस नहीं किया। इमरान खान का रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा राना सना और शहबाज शरीफ जैसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूं, जो जितना बुज़दिल होता है वो उतना ही जालिम होता है। इन्होंने हमारे दौर में 4 मरतबा लॉन्ग मार्च किया, इनसे पूछें क्या हमने रोकने की कोशिश की। हमें किसी से खौफ नहीं, मगर इन्हें हमसे डर है। सारे डाकू मिलकर पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। ऑडियो लीक्स कौमी सलामती की संगीन खिलाफवर्जी है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और वज़ीर-ए-आज़म हाउस की पूरी सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। इमरान खान का ट्वीट, लिखा बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म मेरी रिहाइशगाह की महफूज लाइन को भी बग किया गया। लीक्स की सदाकत को साबित करने के लिए अदालत जाने का इरादा रखते हैं। JIT तश्कील दी जानी चाहिए, तहकीकात की जा सकें कि कौन मुलव्विस है। पाकिस्तान की कौमी सलामती की राजदारी को आलमी सतह पर बेनकाब किया गया। गैस बहुत महंगी हो चुकी, बिसात से बाहर है। कोशिश के बावजूद गैस की दरामद का इंतजाम न हो सका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बेबसी का इजहार कर दिया। थर कोल प्लांट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, थर के कोयले से 10 रुपए यूनिट बिजली पैदा होगी, जबकि इस वक्त पाकिस्तान में 34 रुपए फी यूनिट तक फरोख्त हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने बिलावल भुट्टो और वुज़रा को मुखातिब करते हुए कहा, तेज काम के लिए मैं आपको तंग करूंगा, लेकिन आपने मुझसे तंग नहीं होना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खवातीन डंपर ड्राइवर से मुलाकात, हिम्मत और लगन की तारीफ की। चाहते हैं शहबाज स्पीड से काम हो। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से चला सकते हैं। मुख्तलिफ अजला में ऐसे बेहतरीन प्रोजेक्ट्स को शुरू कर सकते हैं। थर मॉडल को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को बदल सकते हैं। बिलावल भुट्टो का थर में तकरीब से खिताब, कहा तरक्की के सफर को आगे लेकर जाना है। सैलाब से जहां नुकसान हुआ है वहां काम करने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म एक कमेटी बनाएं, मेहनत के लिए तैयार है। वज़ीर आला सिंध बोले, थर में ज़खायर के दरियाफ्त का सफर 1991 में शुरू हुआ। मंसूबे पर काम जारी रहता तो आज 10,000 मेगावाट से जायद बिजली हासिल होती। रावलपिंडी की मकामी अदालत का वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस का राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के लिए एंटी करप्शन टीम से अदम ताउन, वारंट गिरफ्तारी की तामील न कराई। एंटी करप्शन टीम का कहना है, अदालती हुक्म पर आए थे मगर गाड़ियां भी थाने से निकलवा दी, हमारे स्टाफ को थाने से निकाल दिया गया। एंटी करप्शन टीम की दोबारा सीनियर सिविल जज की अदालत में हाजिरी, अदालत का सख्त बरहमी का इजहार, कहा कि आप तमाम मुकदमात में हर घंटे बाद अदालत को रिपोर्ट देते हैं। वारंट गिरफ्तारी दे दिए हैं, गिरफ्तार करना आपका काम है। अदालत ने एंटी करप्शन को मुकदमे की फाइल वापस कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास, ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने से मुताल्लिक खत का जायजा लिया गया। ज़राए का कहना है, इलेक्शन कमीशन का कल 2 बजे इजलास फिर तलब कर दिया गया। हुकूमत की 3 माह के लिए ज़िमनी और बल्दियाती इलेक्शन फौरी करने की दरख्वास्त पर फैसला कल होगा। फवाद चौधरी कहते हैं, 16 अक्टूबर को 11 नशिस्तों पर इलेक्शन है और लाखों लोगों को पता ही नहीं कि वोट डालने आना है या इलेक्शन कमीशन रोक देगा। पहले भी 2 बार इलेक्शन ऐन वक्त पर रोक दिए गए थे। नए कवानीन में तरमीम से लगता है जो रिकवरी हो गई वो रहेगी, मजीद नहीं हो सकती। ये भी साबित हुआ कि प्ली बार्गेन के बाद मुल्जिम का एतराफ जुर्म तस्वुर नहीं होगा। नए कवानीन में तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, मुकदमा ट्रायल कोर्ट में वापस जाने से जुर्म कैसे खत्म होगा। प्ली बार्गेन बकाया जात न देने वालों का तरमीम के बाद ट्रायल होगा। मुल्जिमान को सजा भी हो सकती है। बताना होगा तरमीम से कौन से बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए, मुकदमा 50 करोड़ से कम हुआ तो अज खुद खारिज हो जाएगा। दायरा इख्तियार खत्म कर दिया जाए तो पैसा सरकार के पास कैसे रहेगा।
इनका हुकूमत में आने का वाहिद मकसद करप्शन केसेस में रिलीफ लेना था। नैब कानून में मज़े का खेस चीजें हैं। शहजाद वसीम की मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी फर्द वाहिद के लिए कानून नहीं बनाए जा सकते। नैब कवानीन में तरमीम कानून के साथ खिलवाड़ हुआ है। इफ्तिखार दुरानी कहते हैं हमारी हुकूमत हटाकर मुल्क माफियाज के हवाले कर दिया गया। लोगों के पास बिजली के बिल भरने के लिए पैसे नहीं। सियासी अशराफिया और ताकतवर लोगों के लिए करप्शन इशू नहीं, करप्शन सिर्फ इमरान खान का इशू है। इस्लामाबाद में दफा 144 लगाने के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, पुरअमन एहतजाज के लिए इजाजत लेने से किसने रोका है। धरना केस में सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया पुरअमन एहतजाज के लिए इजाजत लेना होगी। क्या जब पीटीआई की हुकूमत थी, क्या तब इस्लामाबाद में दफा 144 का नफाज नहीं रहा। अमन व अमान बरकरार रखना इंतजामिया का काम है, अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। पाकिस्तान तशवीशनाक और हौलनाक दौर में दाखिल हो गया। पूरी कौम इमरान खान की कॉल की मुंतजर है, ताखीर की गुंजाइश नहीं। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कहा जा रहा है कि अदम इस्तेहकाम नहीं होगा। इससे बड़ा क्या अदम इस्तेहकाम है कि लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं। अगर कोई जानी नुकसान हुआ तो भाग नहीं पाओगे। इसके रिंग पिस्टन में कचरा फंसा हुआ है। ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई रहनुमा हामिद जमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत ने एफआईए की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत की एफआईए को हामिद जमान का चालान पेश करने की हिदायत। नवाज शरीफ पटाखा नहीं फाड़ सकते, एटमी धमाके का हुक्म कैसे दे सकते हैं। अली जैदी का सरबराह नून लीग पर तंज, कहा बरसों से बिला वजह क्रेडिट ले रहे हैं। कल कह रहे थे अमेरिका एटमी धमाके पर दबाव डाल रहा था तो उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। इनके बयान पर अब गुस्सा नहीं हंसी आती है। मालूम नहीं वो किससे शिकायत कर रहे थे। हम तो उस वक्त हुकूमत में थे ही नहीं और ना ही पैनमा हमने लीक किया। स्टेट बैंक ने आइंदा 1.5 माह के लिए शरह सूद 15% पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। बैंकों के लिए शरह सूद को मुसलसल दूसरी बार बरकरार रखा गया है। महंगाई की शरह भी रवा साल 20% से ऊपर जा सकती है। के इलेक्ट्रिक के जरिए टैक्स वसूली शफाफ अमल है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं 7.5 लाख अफराद ने टैक्स दिया, 6.5 करोड़ जमा हुए। अदालत ने मुर्तजा वहाब को झाड़ पे ला दी, कहा मुलाजमीन तनख्वाह लेते हैं, काम तो करें। काम कर रहे होते तो शहर का ये हशर न होता। सिंध हाई कोर्ट ने मामले पर 2 सीनियर कानूनदान मुआवनीन मुकर्रर कर दिए। रोक सको तो रोक लो के बाद इमरान इस्माइल का एक और गाना जारी, सारे निकलो पाकिस्तान के लिए, सारे निकलो कप्तान के लिए। इमरान इस्माइल कहते हैं ये तराना आवाम की आवाज है, उम्मीद है पसंद आएगा। वज़ीर आज़म ने इरफान कादिर एडवोकेट को मुआवन खुसूसी बराए एहतिसाब और दाखिला तयनात कर दिया। शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर स्मोक से आफत ज़दा इलाका करार, नोटिफिकेशन लाहौर हाईकोर्ट में पेश। आलूदगी का बाइस बनने वाली गाड़ियों और सनतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। फसलों को जलाने पर सख्त कार्रवाई होगी। डीसी को जाती तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ट्रैफिक रवानी को यकीनी बनाया जाएगा। तजावुजात, गलत पार्किंग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अदालत का चीफ सेक्रेटरी को 11 अक्टूबर को तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिबाबाद में मुबैना मुकाबले के दौरान 9 माह की बच्ची की हलाकत। मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। पुलिस ने तहकीकात से कबल ही मुकदमे में अनाबिया को डाकुओं की गोली लगने से जाँ बहक करार दिया। बच्ची की रिश्तेदार का कहना है पुलिस पर एतमाद नहीं पता किसकी गोली लगी, हमारी किसी ने मदद नहीं की। पेशावर में असातिज़ा का छठे रोज भी एहतजाज, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नाकाम।
धरने के मुजाहिरीन असेंबली चौक जाने के लिए सड़क पर आ गए। पुलिस की इजाफी नफरी तलब, प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के सदर को भी रिहा करने का मुतालबा। पाक अफवाज सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों में मसरूफ। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स की मुख्तलिफ इलाकों में 627 परवाजें, 4659 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका। रिलीफ कैंप्स में टनों राशन और गजाई अशिया की तकसीम। पाक बहरिया और पाक फजाइया की इमदादी कार्रवाइयां भी जारी। इक्तिसादियात का नोबेल इनाम 3 अमरीकी माहिरीन माशियात के नाम। बेन ब्रेंकन ने डॉगलस डायमंड और फिलिप डिबविक को मुश्तरका तौर पर आलमी एजाज देने का ऐलान। तीनों माशी माहिरीन को बैंकों और मालियाती बहरानों पर तहकीक के लिए इनाम से नवाजा गया। मोहसिन पाकिस्तान अजीम एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की पहली बरसी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी सलाहियतों से मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। कौमी हीरो को शानदार खिदमत पर निशान इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। मोहम्मद रिजवान का एक और एजाज, आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ करार दे दिया। मोहम्मद रिजवान T20 के नंबर 1 बैटर भी हैं। 6 फरीकी T20 सीरीज में पाकिस्तान कल न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबले आएगा। नोवाक जोकोविच की शानदार कामयाबी। असना ओपन टेनिस मेंस सिंगल्स के फाइनल में यूनानी हरीफ को स्ट्रेट सेट में पछाड़ दिया। जोकोविच ने करियर में 90 ATP टाइटल अपने नाम किया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 पाकिस्तान आर्मी के नाम एक और एजाज। दस्ता फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी संभालने कतर रवाना। पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स और जवान शामिल। पाकिस्तान आर्मी वर्ल्ड कप के दौरान कतर हुकूमत को सिक्योरिटी में मावनत फराहम करेगी। हेडलाइंस आपने जानी।